हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। जितने भी स्टूडेंट्स थंबनेल देखकर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मैं साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड नहीं करती हूं इस चैनल पर। यह चैनल कॉमर्स से रिलेटेड है और कॉमर्स से रिलेटेड ही वीडियोस इसमें अपलोड होते हैं। ये वाला वीडियो मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही बना रही हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, 10th क्लास का रिजल्ट आते ही सभी स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें 11th क्लास में एडमिशन लेने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है जो उनके आने वाले भविष्य की दिशा और दशा दोनों को ही बदल सकता है। और वो डिसीजन होता है आर्ट, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम में से किसी एक को चुनना। लेकिन ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता है। आपके लिए आर्ट, कॉमर्स और साइंस में से कौन सा बेस्ट रहेगा यह डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। इसलिए आपको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हर एक फील्ड के करियर ऑप्शंस और उसमें पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स और करियर ऑप्शंस के बारे में पहले ही वीडियो अपलोडेड है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर भी आपको इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि साइंस स्ट्रीम क्या होता है, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, इसके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं और हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पर आपको क्या अलग करियर ऑप्शन मिलता है। तो साइंस के सब्जेक्ट्स और करियर ऑप्शन के बारे में जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस होता क्या है। इसके बारे में शायद आपको ज्यादा बताने की जरूरत ना हो, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से ही साइंस पढ़ते आ रहे हो और आपको ऑलरेडी पता है कि आप इसमें क्या क्या पढ़ते हो। साइंस में वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जो कि नेचर से रिलेटेड होती हैं, यानी फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड के स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में आप साइंस स्ट्रीम में पढ़ते हो। पूरा जो साइंस है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। और साइंस की जो 3 स्ट्रीम है, इसके हर एक टॉपिक्स यानी हर एक चैप्टर आगे चलकर एक करियर बना देते हैं। तो इस तरह से साइंस में जो करियर के ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा है। आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे डिग्रीज इसमें करने के लिए मिलेगी, जो कि आपको अलग अलग करियर के राह पर ले जाएंगी। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो या फिर टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हो या फिर किसी भी तरह का इंजीनियर बनना चाहते हो, आप फॉरेंसिक साइंस में जाना चाहते हो या फिर टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हो या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हो, जियोलॉजी की लाइन में जाकर जियोलॉजिस्ट वगैरह बनना चाहते हो या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या फिर माइक्रोबायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए। इसके अलावा साइंस स्ट्रीम के जो मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस हैं वो हैं डॉक्टर। डॉक्टर में सभी तरह के डॉक्टर्स आ जाते हैं। इंजीनियर में भी कई तरह के इंजीनियर्स आते हैं। आर्किटेक्ट, नेवल ऑफिसर, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, मैथमेटिशियन एटसेट्रा। तो ये सारे वो करियर ऑप्शंस हैं जो कि आप साइंस स्ट्रीम में जाकर ऑप्ट कर सकते हो। तो जब आप क्लास 11th में डिसाइड कर लेते हो कि आपको साइंस स्ट्रीम लेना है, तो फिर आपको चूज करने पड़ते हैं सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि साइंस स्ट्रीम के 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और हर एक सब्जेक्ट की जो करियर की राह होती है वो अलग होती है। इसीलिए 11th क्लास में आकर आपके सामने 2 ग्रुप मिलेंगे साइंस स्ट्रीम के अंदर ही। पहला ग्रुप होगा मैथमेटिक्स ग्रुप और दूसरा होगा बायोलॉजी ग्रुप। मैथमेटिक्स ग्रुप में मैथ होगा और बायोलॉजी ग्रुप में बायोलॉजी होगा। इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो दोनों में कॉमन है, यानी मैथमेटिक्स ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहेंगे, जबकि बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेंगे। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके इन 2 ग्रुप्स के। बाकी जो 4th सब्जेक्ट होता है वो दोनों में कॉमन होता है और वो होता है एक लैंग्वेज। लैंग्वेज जनरली कोई सी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके स्टेट बोर्ड पर कि आप कौन से स्टेट में रहकर 11th क्लास कर रहे हो। जनरली साइंस स्ट्रीम में इंग्लिश ही एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप में और मैथमेटिक्स ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बाद जो 4th सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश। अब बारी आती है 5th सब्जेक्ट की और ये होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको लिस्ट दी गई होती है और उस लिस्ट में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। वो फिर कॉमर्स से रिलेटेड भी हो सकता है और आर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी आप अपनी पसंद का कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं बायोलॉजी और मैथमेटिक्स।
बायोलॉजी इसलिए कि जब आप मैथमेटिक्स ग्रुप में एडमिशन लोगे तो आप चाहते हो कि मुझे तो बायोलॉजी भी पढ़ना है, तो आप साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट हो गए और बायोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी ग्रुप में जाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। इसके बाद जो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, वो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। इन तीनों सब्जेक्ट्स में से आपको सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना होता है क्योंकि ये सारे के सारे कंप्यूटर से ही रिलेटेड होते हैं। कंप्यूटर साइंस बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, यानी इसमें कंप्यूटर की सारी नॉलेज दी गई होती है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ डेटा को किस तरह से हैंडल करते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो किस तरह से बनाते हैं, ये सारी चीजें आप सीखते हो। जबकि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, जो कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा ईजी होती है और ज्यादा स्कोरिंग भी होती है। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉपुलर है हर एक स्ट्रीम में, वो है फिजिकल एजुकेशन। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो और स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, किसी भी गेम का कोच बनना चाहते हो, आगे चलकर गेम में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट करने का एक फायदा ये भी होता है कि आपको इसमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज दी जाती है, जो पर्सनली आपके लिए फायदेमंद होती है। जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन में ना जाकर दूसरे तरीके के स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट योगा भी बनाया गया है, और योगा अच्छा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग भी है, कम टाइम में आप इसको कर भी सकते हो और फिर आगे चलकर आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। इसके अलावा और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स भी होता है। इकोनॉमिक्स एक कॉमर्स स्ट्रीम का और आर्ट स्ट्रीम का सब्जेक्ट होता है, लेकिन साइंस के काफी सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स चूज करते हैं। एक बात और ध्यान में रखना कि अगर आप इकोनॉमिक्स चूज करते हो तो फिर आपको मैथ्स भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर इकोनॉमिक्स में करियर आप तभी बना पाओगे जब आपके पास मैथमेटिक्स रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जब आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स से रिलेटेड, वो ये है कि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो आगे चलकर यानी 12th के बाद ग्रेजुएशन में किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, और अगर आपने मैथमेटिक्स भी लिया है तो फिर तो आपके पास करियर के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप आगे चलकर अपनी पसंद का कोई सा भी करियर चुन सकते हो। यानी अगर आपने साइंस ले ली है और 11th और 12th में आकर आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस आपके लिए नहीं है, आपको तो कॉमर्स लेनी थी या फिर आर्ट स्ट्रीम लेनी थी, तो आप आगे चलकर ग्रेजुएशन में अपनी फील्ड चुन सकते हो। आप साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो या फिर आर्ट स्ट्रीम में भी आप आराम से जा सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।